लेकिन जब आपकी चर्चा आई है तो आपके समाधान के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस पूरी सृष्टि में 3 काम लगातार चल रहे हैं। नंबर 1, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, दूसरा सृष्टि का संरक्षण हो रहा है, और तीसरा सृष्टि का लय अर्थात नाश हो रहा है। और ये तीनों काम एक साथ ही चल रहे हैं। हमारे हर एक काम में सृजन, संरक्षण और विध्वंस तीनों निश्चित रहते हैं। इन्हीं सभी घटनाओं को आप इस क्रम में समझ सकते हैं। युद्ध होना प्रकृति के निर्माण की, विनाश की, संरक्षण की, दोनों की प्रक्रिया है। किसी भी युद्ध में आपने देखा होगा सात्विक शक्तियां और आसुरी शक्तियां, यानी राजसिक और तामसिक शक्तियां सब एक दूसरे के विरोध में आती हैं। युद्ध होता है, युद्ध का फल मिलता है। अधिकांश हिस्से में सात्विक शक्तियां हारती हैं, अंत में जीतती हैं। लेकिन अंत में जब वो जीतती हैं तो तामसिक शक्तियों का कुछ समय के लिए बिल्कुल पराभव हो जाता है। लेकिन क्या वो नष्ट हो जाती है? क्या हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के मरने के बाद वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा नहीं हुए? क्या उन्होंने युद्ध को जारी नहीं रखा? उन्होंने फिर युद्ध लड़ा, और जब उस शरीर में भी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो फिर नया जीवन मिला, उसमें उन्होंने युद्ध लड़ा। तो भगवान को हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु से युद्ध करने के लिए आना पड़ा, रावण कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आना पड़ा, और तीसरे जन्म में भी युद्ध करने के लिए आना पड़ा। वो तो अच्छा रहा कि पहले चरण में जब वो जय विजय थे तो उन्होंने 3 जीवन में भगवान से आमना सामना होने का उनको ऐसा संकल्प आया था, उनको ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो 3 जीवन ही दूर रहेंगे। आप कल्पना करो अगर वो 10 जीवन दूर होते तो भगवान को 10 बार आना पड़ता और 10 बार युद्ध होता। तो इसीलिए युद्ध तो पहले से ही तय है। तो इस घटना को समझने के लिए जय और विजय को जो आशीर्वाद मिले, जो वरदान मिले और जो श्राप मिले, उसमें अब मैं इसका मूल अर्थ बताता हूं। जब तक आप अपने आप को साधक या भक्त मानते रहेंगे और किसी को भी भगवान मानते रहेंगे, तब तक संघर्ष तय है, तब तक दूरी है, तब तक द्वंद्व है। तो भगवान भक्त का भी द्वंद्व है। ये जय और विजय भगवान के परम भक्त थे। कितने बड़े भक्त थे आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। वो भगवान के अंतःपुर के सबसे अंतिम दरवाजे पर, जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी शयन करती हैं, उस अंतिम दरवाजे के पहरेदार थे। उनकी इतनी योग्यता थी, इतने निजी थे, भगवान का रूप धारण करते थे। भगवान विष्णु के जो 4 हाथ हैं, शंख गदा पद्म इत्यादि, उतने उनके चक्र भी उनके पास था, गदा भी उनके पास थी, सब उनके पास था। भगवान विष्णु के वैभव में, सामर्थ्य में और शक्ति में बस उनमें इतना ही अंतर था, वो भगवान में लय नहीं हो पाए थे बस, बाकी सब कुछ उनके पास था। लेकिन उतने पर भी दूरी होने के कारण जब सनत कुमार ये चारों ब्रह्म ऋषि वहां पहुंचते हैं तो ये उनको रोक देते हैं अहंकार के वश। भगवान ने नियम बना दिया था कि ब्रह्म ऋषि मेरे अंतःपुर में कभी भी आ सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी समाधि में अपने अंदर कभी भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन उस प्रवेश को रोकता कौन है? उस प्रवेश को जय और विजय नाम की जो प्रवृत्तियां हैं, कि हमने तो संसार पर विजय प्राप्त कर ली, हमने तो साधना का बल प्राप्त कर लिया, हमने तो शक्तियां प्राप्त कर ली, हमने तो सिद्धियां प्राप्त कर ली, हमको तो ये दिखाई देता है, हमको ये होता है, ये होता है। ये जो भीतर अपने अंदर अहंकार आ जाता है, ये अहंकार सबसे अंतिम चरण में जाकर के भी भगवान से हमको दूर पटक देता है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी बाद में जाकर के हिरण्याकशिपु के रूप में बदलती है। तब भगवान को नरसिंह बन के आना पड़ता है, 12 अवतार बन के लेके आना पड़ता है। यही दूरी अगले चरण में जाती है तो रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, तो उनको राम के रूप में आना पड़ता है। यही दूरी फिर इधर कृष्ण के रूप में आती है। तो क्या आपको लगता है अभी भी तो खत्म हो गया? नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ है।
ये युद्ध आपके अंदर भी लगातार चल रहा है। ये जय विजय राम रावण सब आपके भीतर अभी भी युद्ध कर रहे हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमको तो भगवान की भक्ति में मजा आता है। हे प्रभु हे गुरुदेव, जब भी आपका स्मरण करता हूँ आंसू निकलते हैं, आनंद आता है। मैं उसी आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर आप उसी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो दूरी स्थायी है, द्वंद्व है। ये द्वंद्व भगवान सहन नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं। यही उनकी लीला है।